गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। अगर किसी और ने नोटबुक दी इसको काम करने के लिए तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगी। किसकी नोटबुक? ठीक है, कोई बात नहीं, जो पकड़ा गया वही चोर। अगली बार वो पकड़ा जाएगा, तू बच जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। तुम्हारा तो काम ही है ये रोज का। तो कल को वो पकड़ा जाएगा, तू बच जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 करना है। अभी हमको इसका फिगर ड्रॉ करेंगे हम। एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। आवाज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल इन विच, इस एबीसीडी रेक्टेंगल में हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। डायगोनल्स बनाया है एसी, वो एंगल ए को और एंगल सी को दोनों बाइट। तो अभी तक वही कहानी चल रही कल वाली कि डायगोनल्स जो है एंगल को बाइसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर रेक्टेंगल के डायगोनल्स एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर जाएं तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि दो ही ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनमें डायगोनल्स एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। वो दोनों क्वाड्रिलेटरल्स कौन कौन से हैं? रोम्बस और स्क्वायर। रोम्बस और स्क्वायर। अब अगर आपको उसने रेक्टेंगल दिया है और स्पेशल बात ये कह दी कि इस रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो हैं एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो रेक्टेंगल रेक्टेंगल नहीं है, वो स्क्वायर है। और अगर उसने रेक्टेंगल नहीं दिया, उसने पैरेललोग्राम दिया है और पैरेललोग्राम में ये बात कहता है कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो फिर पैरेललोग्राम रोम्बस है। समझ गए? कहने का मतलब ये है कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, इनके प्रॉपर्टीज के साथ एक प्रॉपर्टीज एड ऑन कर दें। कौन सी प्रॉपर्टी एड ऑन कर दें? कि जो डायगोनल्स हैं वो एंगल्स को बाइसेक्ट करें। डायगोनल्स बाइसेक्ट एंगल्स, चारों एंगल्स, दोनों डायगोनल चारों एंगल्स को बाइसेक्ट करें। इसमें भी ये प्रॉपर्टी एड ऑन कर दें और इसमें भी एड ऑन कर दें। तो ये रेक्टेंगल से क्या बनेगा? ये स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? और ये पैरेललोग्राम से क्या बनेगा? रोम्बस बनेगा। क्योंकि केवल और केवल स्क्वायर और रोम्बस ही ऐसे दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिसमें ये काम होता है कि डायगोनल एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। अब वो रेक्टेंगल से बन गया है तो स्क्वायर बनेगा, और वो पैरेललोग्राम से बन गया है तो वो रोम्बस बनेगा। ठीक है, क्लियर? अब अभी इसमें रेक्टेंगल दे रखा है तो फिर देखो स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। चलो, तो हमको फिर बनाना क्या है? हमको बनाना स्क्वायर है, लेकिन मानना क्या है? वो रेक्टेंगल। बना दो स्क्वायर है, क्योंकि अल्टीमेटली स्क्वायर ही बनने वाला है। स्क्वायर बनाइए। और इतना बोलने के बाद भी आप लोग फिगर्स जो हैं पेंसिल से यूजिंग स्केल एंड रूलर्स ये नहीं बनाते हो भाई। प्रियांशु कहाँ है? फ्री हैंड से फिगर क्यों बना रखे हैं आपने? आपके पास स्केल नहीं है? नहीं है? स्केल नहीं है आपके पास? कल से विदाउट स्केल, विदाउट प्रॉपर ज्योमेट्री बॉक्स जो नहीं लेके आएगा वो क्लास से बाहर रहे। हर क्लास में लाना है, चाहे काम आए या ना आए। और उसके मार्क्स काटे मैंने आपकी शीट में, और बाकियों के भी। जिन्होंने पेन से फिगर बनाया उनके मार्क्स कटे, जिन्होंने फिगर नहीं बनाया उनके नहीं कटे, लेकिन जिन्होंने पेन से बनाया उनके कटे पनिशमेंट। या फिर फ्री हैंड से ऐसे ही बना दिया हाथ से, बिल्कुल स्केल का इस्तेमाल नहीं किया, उनके भी मार्क्स कटे। वो देख लेना अपनी अपनी शीट। तेरे तो जीरो से बढ़ के कभी कुछ आया है क्या? तू तो जीरो का ब्रांड एम्बेसडर है। ए, बी, सी, डी। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज करी थी, जीरो ने तेरी खोज करी थी। नहीं बनता, नहीं बनता। तेरे से बस लोगों को पागल बनाया जाता है और कुछ नहीं कर सकता थे। आइए, तो अभी बनाया मैंने स्क्वायर है, बट है तो ये एक रेक्टेंगल। है तो ये एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के भाई आमने सामने की साइड बराबर होती है, तो ये दोनों साइड बराबर। ये कोई भी चारों साइड को बराबर मार्क नहीं करेगा, क्योंकि स्क्वायर तो मुझे प्रूव करना है। स्क्वायर ये है नहीं, स्क्वायर मुझे प्रूव करना है ये एक रेक्टेंगल। उसके डायगोनल्स बना डालो। अब देखो पहले क्वेश्चन में ध्यान से सुनो। गिवन पॉइंट में केवल ये लिखा लिखा हुआ है कि एसी डायगोनल एंगल ऑफ एंगल को काट सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में केवल एसी डायगोनल का ही जिक्र है, बीडी डायगोनल का जिक्र, तो हम पहले एसी डायगोनल ही ड्रॉ करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में फिर बीडी डायगोनल का जिक्र है, तो हमको जरूरत पड़ेगी तो हम सेकंड क्वेश्चन के लिए नया फिगर बना लेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन में हमको बीडी डायगोनल को कुछ भी नहीं करना, तो बीडी डायगोनल का जिक्र हो रहा है सेकंड क्वेश्चन में। इससे पहले इसका कोई जिक्र ही नहीं है, तो यानी इसका कोई रोल भी नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम केवल और केवल एक ही डायगोनल बनाएंगे। हाल फिलहाल ए सी डायगोनल बना दो। ए से सी को ज्वाइन करके ड्रॉ द डायगोनल ए।
ठीक है, बन गया एसी डायगोनल। तो गिवन पॉइंट लिखते हैं हम। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, फर्स्ट गिवन पॉइंट। अभी मैंने क्या रामायण गई, कौन सी गपलक की नींदों में सोया रहता है। आगे आगे बैठा है जो, बोलने के बाद भी पेन से बना रहा, नाक के नीचे बैठे हैं। तेरे को कह रहा हूँ, पेंसिल से जो है सर, ये पेंसिल है सर, नाम लिख रहा है केवल पेंसिल। सर ये बना दिया था पेंसिल। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, इन विच, इन विच, इन विच डायगोनल एसी, देखो गिवन पार्ट ये है, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। एबीसीडी एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें एसी डायगोनल एंगल ए को भी बाइसेक्ट करेगा और सी को भी। अच्छा, ये बात भी हमने कल डिस्कस करी थी कि या तो ए को ही नहीं करेगा, और अगर ए को कर दिया तो फिर सी को भी करेगा। सिमिलरली दूसरा डायगोनल है, या तो बी को ही नहीं करेगा, और अगर बी को कर दिया तो फिर डी को भी करेगा। तो इसने ये बात इधर क्लियर ही कर दी कि एसी डायगोनल दोनों को बाइसेक्ट कर। समझ में नहीं आ रही तुम दोनों को? बात चल, चलो बात करो, बात करो। गेट लगा रही है, कल से मत आना यहाँ पे। मेरे को पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, पिन ड्रॉप। सुन लिया सर, ये गेट लगाओ। किसी को कोई प्रॉब्लम है कल से मत आना। जहां पे ऐसा मेला लगता है वहां जाके पढ़ लेना, कोई मेला नहीं लग रहा है यहाँ पे। एसी डायगोनल एंगल ए और एंगल सी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये यहां से लेके यहां तक मैं गिवन पॉइंट पे डालूंगा। कोई किसी से कोई कुछ नहीं मांगेगा, ना पेंसिल ना इरेजर ना शॉर्पनर नहीं है, कुछ भी जो है जिससे ही काम चलाना है। और उसके बाद फिर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो प्रूव करना है। तो जो गिवन पॉइंट है वो केवल ये है कि एसी डायगोनल जो है एंगल ए और एंगल सी दोनों को बाइसेक्ट कर। देखो, इन विच डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। बस ये गिवन पॉइंट है कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, और उस रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो तो फॉलो होंगी होंगी, लाइक आमने सामने की साइड पैरेलल, लाइक आमने सामने की साइड्स इक्वल, लाइक सारे एंगल 90 डिग्री, वो भी रेक्टेंगल की ही प्रॉपर्टी है ना। तो चाहो तो वो बना सकते हो, अगर जरूरत पड़े तो बना देंगे, देखेंगे हम। ठीक है, तो रेक्टेंगल लिखते ही रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज तो चलेगी चलेंगी, वो गिवन पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है कि ए बी बराबर बी सी, वो तो रेक्टेंगल लिख दिया तो उसके साथ साथ चलेंगी। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वो प्रॉपर्टी हम प्रूफ में सेक्शन में लिख देंगे। ठीक है, मेन बात यह है कि इस रेक्टेंगल की में जो एसी डायगोनल है वो एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट करेगा। एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट करेगा तो उस हिसाब से हम फिगर में मार्क करें, ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंगल ए बाइसेक्ट हो गया, और ये वाला एंगल के इक्वल, एंगल सी बाइसेक्ट हो गया। ये एंगल ए बाइसेक्ट हो गया, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल सी बाइसेक्ट हो गया। ठीक है, चलो टू प्रूव, टू प्रूव में आप बुक्स में से देख के दोनों पॉइंट्स नोट डाउन करो। एबीसीडी इज स्क्वायर जैसा गिवन है, फर्स्ट पार्ट लगा के एंड सेकंड पार्ट लगा के बुक में से नोट डाउन करो, बुक में से नोट डाउन करो। बुक है आपकी, बुक है आपकी, निकालो। बुक निकालो सारे लोग। मैथ्स की क्लास में आते हैं, मैथ्स की बुक ही नहीं लाते हैं, ना स्केल लाते हैं ना पेंसिल लाते हैं। प्रूफ सेक्शन,
अब सबसे पहले क्या प्रूव करना है, एबीसीडी एक स्क्वायर है। पहला क्वेश्चन क्या है प्रूव करने का, बोलो। अब रेक्टेंगल है, अभी तो ये क्या है, रेक्टेंगल है, और प्रूव क्या करना है, ये स्क्वायर। तो आप खुद सोचो, रेक्टेंगल से स्क्वायर कोई क्वाड्रिलेटरल कब बनेगा, उसका क्या प्रमोशन करूं कि वो स्क्वायर बन जाए, क्या हो जाए, तो ऑल साइड इक्वल होने से वो स्क्वायर बनेगा। तो ऑल साइड इक्वल होने से तो कोई भी क्वाड्रेंट नहीं, ऑल साइड इक्वल करने से आप इसको स्क्वायर बनाओगे, यस सही है। लेकिन सुनो एक और चीज सुनो, आमने सामने की साइड तो वैसे इक्वल है ना। देखो, आप ज्यादा लोड क्यों लेते हो कि मेरे को सारी साइड इक्वल करनी है, अरे आमने सामने की तो वैसे इक्वल है, आप तो बस एडजेसेंट इक्वल कर दो तो सारी हो गई ना। तो और पर्टिकुलर बात करो ना, तो और मोर पर्टिकुलर बात ये होगी कि एक रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल होती है उस पर। आप ऐसे भी नहीं कह रहे हो कि चारों साइड इक्वल, भाई चारों साइड इक्वल करने की तरफ तो मैं तब सोचता जब चारों अनइक्वल होती, तो मेरा काम तो चारों को इक्वल करना। एटलीस्ट आमने सामने की तो इक्वल है ना। तो है तो उनको थोड़ा मुझे इक्वल करना है, इसको इसके इक्वल थोड़ा करना है, या इसको इसके इक्वल थोड़ा करना है, बिकॉज़ इट इज अ रेक्टेंगल जिसमें ऑलरेडी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो बस मुझे तो AB को AD के इक्वल करना है। एडजेसेंट साइड जैसे इक्वल हो जाएंगी तो अपोजिट वैसे इक्वल थी, तो सारी साइड इक्वल हो जाएंगी। हाँ, बुक में क्वेश्चन नहीं, कोई बात नहीं करते नहीं है तो आप इसमें देखना, इसमें जब मैं क्वेश्चन करा दिया, नोट करा दिया, डिस्कशन हो गया, आपकी बुक्स आप खोल के रखते तो बता दें कि सर ये ओमिट किया क्या। हाँ, वो भी टीचर बताएगा आपको कि आपकी क्वेश्चन कौन सा ओमिटेड है या क्या है, वो खोल के रखोगे तो पता चलेगा ना वो। स्पून फीडिंग करा दें आपको, शर्मा जाइए दूध पिला दें। देखो जरा, है जो आइडिया देखो। तो अब आप सोचो कि AB और AD इन दोनों को इक्वल कैसे करें? तो आप ऐसे तो ट्रायंगल सोच लो जिसमें एक में AB आता है और एक में AD आता है, ये दोनों ट्रायंगल दिख ही रहे हैं, और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो AB इक्वल टू AD हो जाएगा। बट सवाल है कैसे करें, ट्रायंगल का नाम सोचो आप, ऐसा ऐसा नाम सोचना ना कि AB और AD कॉरस्पॉन्डिंग हो, तो ABC 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 ADC, तो AB और AD कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। तो अब ट्रायंगल के नाम तो हमने सोच लिया, अब उनको कॉन्ग्रुएंट कैसे करना है वो सोचना है। तो लेट्स से मैं ट्रायंगल के नाम सोच एक बार लिख देता हूँ, रफली लिख देता हूँ, तो ABC एंड ADC। अब इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे करना है, सवाल ये। तो देखो, AC AC तो कॉमन है, और फिगर में भी दिख रहा है कि दोनों साइड में आ रही हो, कोई चीज फिगर से पकड़ लिया करो यार, ये साइड तो दोनों में आ रही है, एक साइड तो मिल गई। आगे बोलो, CB इक्वल टू CD, CB इक्वल टू CD तो करना है ना भाई, ये CB और CD तो दुबे साहब हमको इक्वल करना है, एडजेसेंट साइड से ही है, CB तो DA के इक्वल है। हाँ, तो ये तो नहीं बैठेगा, अब तो एंगल ही लेना पड़ेगा, एक साइड ले ली तो अब तो एंगल ही लेना पड़ेगा। अब एंगल कैसा ले वो बताओ। तो देखो बेटा, ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के चारों एंगल इक्वल होते हैं, और चारों एंगल 90 के होते हैं, ये भी पता है मुझे। तो 90 के होते हैं तो ये आधे आधे हो रहे हैं, तो 90 का आधा कर सकता हूं ना मैं। जिसमें एंगल नहीं पता होता है उसमें तो हम बस सिंपली लिख देते हैं भैया दोनों आधे आधे, लेकिन जब मुझे एंगल ही पता है तो मैं एक्चुअल वैल्यू लिख सकता हूँ उसकी, 90 का आधा करके। तो 90 का आधा कितना हुआ, और वो भी तो 90 है, सारे एंगल ही 90 है रेक्टेंगल के, तो वो भी 45 45। तो उसने तो कहा था ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन देखा जाए तो चारों इक्वल हैं। चारों इक्वल है तो कल जो क्वेश्चन किया था हमने, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल से हम ये, ऑल्टरनेट एंगल की भी क्यों जरूरत है, पैरेलल में भी क्यों जाते हो आप तो एक्चुअल मेजर कर लेना, 90 डिग्री का था 45 डिग्री 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री 45 डिग्री, इजी करो ना चीज को। ऑल्टरनेट एंगल कल करने की जरूरत थी, क्यों, क्योंकि कल 90 डिग्री वैल्यू है ये पता नहीं था, 60 भी हो सकती थी 70 भी हो सकती थी, तो 70 का आधा आधा 35 35, 60 का आधा आधा 30 30, तो मेरे को वैल्यू नहीं पता थी तो मैं अल्टरनेट एंगल से उसको इक्वल कर रहा था। आज तो जब वैल्यू ही पता है तो एग्जैक्ट आधा करके मैं उसको इक्वल कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, तो एंगल का नाम बताओ, ऊपर वाले ट्राइंगल में ए पे कौन सा एंगल बन रहा है, नहीं नीचे वाले ट्राइंगल में, सॉरी PAC, PAC, तो उसी फ्लो में उधर भी वो ट्राइंगल आना, एंगल आना चाहिए, PAC हो रहा है क्या, ये लो ये 45 45 हो तो रहा है, हो रहा है, तो फिर अल्टरनेट करने की जरूरत नहीं है, फिर तो बहुत ही सरल हो गया क्वेश्चन। ये एंगल इसके इक्वल है सीधा सीधा लिखो, और ये एंगल इसके इक्वल है सीधा सीधा लिखो, BAC बराबर DAC, और उसमें सीधा सीधा लिख लो कि एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, और इसमें लिख दो तीसरा एंगल बोलो, तीसरा एंगल बोलो सी पे जो बन रहा है, ACB इक्वल टू ACD, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है, क्योंकि एंगल सी बाइसेक्ट हो रहा है।
तो एंगल ए भी बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल सी भी बाइसेक्ट हो रहा है, और ये ए सी इसकी कॉमन साइड हो गई। तो क्या हो गया, ए एस ए कॉमन। चलो शुरू हो जाओ। हेयर इन ट्राइंगल ले लो, दोनों ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी। हेयर इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। हेयर इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी सी। सबसे पहले तो साइड ले लो, सबसे सरल वही लग रहा है, ए सी बराबर ए सी कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब एंगल ले लें हम, तो पहले ए पे बनने वाला एंगल ले लें। तो ए पे बनने वाला एंगल कौन सा होगा, बी ए सी। उधर भी ए पे बनने वाला एंगल ले लो, डी ए सी। ठीक है, इसका रीजन लिख देंगे कि ए सी बाइसेक्ट एंगल है, गिवन है ना, एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, इसलिए दोनों एंगल इक्वल है, बिकॉज ए सी बाइसेक्ट एंगल ए। और पिछले टेस्ट में कई बच्चों ने तो बहुत ही खूब लिखा है। जब हम रीजन लिखते हैं यहाँ पे, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूँ ना अभी मैं, कईयों ने तो ट्राइंगल हम कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं वो नाम ही नहीं लिखा, सीधा ही रीजन लिखना शुरू कर दिया। ट्राइंगल बताओ तो सही किसको कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो। इतनी बार बताया था कि पहले ट्राइंगल उठाते हैं। ठीक है, चलो वो एक एक तरीके की गलती। दूसरी गलती, जब अपन रीजंस लिख रहे हैं तो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कॉमन साइड, जैसे कोई गिवन पॉइंट हो सकता है, जैसे रीजन में सिंप्लिसिटी आ सकता है क्या, रीजन में सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद का काम है, अभी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ ही नहीं, उससे पहले बाय सिंप्लिसिटी रीजन में। हाँ बहुत सारे थे नमूने, नमूने ही है, इनको नमूने ही कहूंगा मैं। और दूसरा चीज सुनो, रीजन में हमने लिख दिया बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। रीजन में, रीजन में आएगा कि सारी चीजें, कभी इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, पूरा चैप्टर कर लिया, 3 3 एक्सरसाइजेस कर ली, इसके भी कम से कम 8 क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंस रूल्स चल रहे हैं। और जब क्लास में पूछते हैं तो सब आता है, लेकिन एग्जाम में पता नहीं क्या होगा। हाँ अरे सारे ही ऐसे हैं, एक आध को छोड़ के, अभी तक तो मैंने जितने भी चेक किए हैं, क्या बोलूं, अगर एक आध होता है तो पकड़ में आ जाता है, एक आध होता है तो पकड़ में आ जाता है, सारे ही ऐसे हैं अभी तक तो जितने भी चेक किए हैं, कुछ एक आध को छोड़ के। मैंने मार्क किया है उनके अपनी अपनी नोटबुक्स में, देख लेना अपनी नमूना के लिए। अब सी पे आ जाओ, ए सी बी, कोई पानी नहीं है, खांसी चल के तो घर जाओ, मेडिकल ट्रीटमेंट लेके आओ, जब सही होगा तो आ जाना। ए सी बी इक्वल टू ए सी, ये ले ले पानी, यहाँ पे खांसी के लिए सबसे अच्छा पानी है ये। हो गया ना सही, अच्छे अच्छे मरीजों को सही कर दिया मैंने। ए सी बाइसेक्ट एंगल सी, एंगल सी बाइसेक्ट हो रहा है, दैट मींस ये एंगल इसके इक्वल है। सो बाय यूजिंग, दो साइड बीच का एंगल है ना, नहीं दो एंगल बीच की साइड है, अच्छा बीच की साइड है या नहीं, चेक करेंगे। ए सी मैच हो गया, ए सी अगेन मैच हो गया। ऐसे मैच हो जाए तो समझ जाना बीच की साइड है, मैच ना हो तो समझ जाना बीच की साइड नहीं है। अगर है तो ए एस है, नहीं है तो ए ए एस। इतना सरल लॉजिक, इतना इजी ट्रिक्स कौन देगा आपको, कहाँ आपको फिगर में देखना पड़ रहा है कि बीच की साइड है, ऐसे लेटर टू लेटर कंपेयर करके आपको चेक करना। ठीक है, कहीं नहीं मिलेगी बेटा ऐसी इजी ट्रिक्स, बस अब यह है कि उनको प्रैक्टिस करो। तो भाई यूजिंग, अब कॉन्ग्रुएंस रूल हम यहाँ लिखते हैं, सुन लो जिन्होंने भी वो नमूनागिरी करी है, पहले ट्राइंगल का नाम लिखते हैं, फिर 3 रीजंस लिखते हैं, उसके बाद जो कॉन्ग्रुएंस रूल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको यहाँ चौथे नंबर, अच्छा कईयों ने 4 रीजंस पे लिखे हैं, 1 2 3, चौथा पता नहीं क्या डाल दिए, कुछ समझ नहीं आ रहा वो भी डाल दिया, 4 5 रीजंस लिखे हैं, फिर भी वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहा। तो बाय यूजिंग ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, भाई अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप 10 बार पूछ सकते हो ड्यूरिंग द क्लास। आप घर जाके अपने आप ट्राई करो, जो क्वेश्चन हम 1 से 2 क्वेश्चन करते हैं डेली, बस इससे ज्यादा तो करवाते ही नहीं हम। मुश्किल से जब डिफिकल्ट, जब ये मानता हूँ ये डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, तो हम क्वेश्चन कितने करते हैं, 1 से 2, बस इससे ज्यादा तो हो ही नहीं पा रहे वैसे भी। तो आप एटलीस्ट घर जाके 2 क्वेश्चन बुक बंद करके, सब बंद करके अपने आप ट्राई नहीं कर सकते, देखें मुझसे होता है कि नहीं होता है, इतना टाइम सबके पास होता है, पर मोबाइल फोन चलाना है सबको, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बाकी सब काम करना है, बस ये नहीं करना। अगर आपको मैथ अच्छी नहीं लगती कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसे मान लो 9th और 10th में तो कड़वा घूट समझ के पीनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, जिस किसी को मैथ्स अच्छी नहीं लगती है।
आपको कड़वा गुड़ समझ के पीनी ही पड़ेगी अगर आपको कंसिडरेबल स्कोर करना है 10th में और 11th 12th में कहीं अच्छी जगह पे पढ़ना है तो। नहीं तो एक भीड़ का हिस्सा लेके रह के रह जाओगे। ठीक है ना। आज से 5 साल 7 साल 10 साल बाद मिलेंगे तो आप में से कुछ लोग अपने अपने पापाओं की दुकानों पे मिलोगे और आप में से कुछ लोग कहीं ना कहीं हाउस वाइफ बन के बर्तन साफ करते होंगे। हाँ और क्या। गर्ल्स के साथ ये है, बॉयज के साथ ये है। बॉयज तो क्या, बॉयज हाउस वाइफ बनेंगे भाई। अपनी अपनी तुम जब शादियां कर लोगे तो तुम दुकान संभालोगे और तुम हाउस वाइफ बनोगे। अगर कुछ अच्छी पोजीशन हासिल कर ली तब कहीं ऑफिसर बन के निकलोगे, कहीं कोई अधिकारी होगा, कहीं कोई अच्छी कुर्सी पे बैठा होगा सरकारी कुर्सी पे, कहीं कोई अच्छी कंपनी संभाल रहा होगा, कोई अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा होगा। यही होगा। वो कब होगा? जब 10th में अच्छा स्कोर आएगा और अच्छा कॉलेज या स्कूल मिलेगा अगला, जहां से आगे के रास्ते खुलेंगे। बाकी निवाई के स्कूल से आप सोचो मैं आगे के रास्ते खोल लूंगा तो भूल जाओ। देख लो भाई इधर, किसी को बात बुरी लग रही है तो मैं तो चाहता हूँ और ज्यादा बुरी लगे, चुप जाए बिल्कुल दिल पे। आई थिंक ए से कॉन्ग्रुएंट रूल ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एडीसी। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू ए डी। यही तो चाहिए था, मिल गया। इसको इक्वेशन बना लो ए बी इक्वल टू ए डी। और आप आगे का काम करीब करीब वैसा ही करेंगे जैसा हम कल के दो क्वेश्चन में कर रहे थे। ए बी ये एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई, ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, ये वाली साइड उसके इक्वल ऑलरेडी है, ये वाली साइड ऑलरेडी इसके इक्वल है। तो तीनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। ठीक है। तो कुछ कुछ सेम नहीं, तीनों इक्वेशन में करीब करीब सेम काम होगा। सीपी सीपी बाय सीपी सीपी एंड मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 के लिए मैं ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा डिलीट कर रहा हूं। ठीक है ना, आगे बढ़े। अब एबीसीडी ऑलरेडी एक रेक्टेंगल है, गिवन है ना। इज ए रेक्टेंगल गिवन है ऑलरेडी। तो उसके आमने सामने की साइड तो वैसे इक्वल हो जाएंगी। तो आमने सामने की साइड बताइए, ए बी इक्वल टू ए बी के सामने वाली साइड बताइए बीसी और एंड, और दूसरी बताइए ए डी इक्वल टू बीसी। तो दो इक्वेशन ये मिल गई। एक इक्वेशन मैंने कॉन्ग्रुएंस रूल से सिंपलिसिटी से निकाली, एक मेरे को रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से मिल गई, दो तो हो गई तीन। और कई बार बता दिया, फिर से बता रहे हैं कि चार साइड्स को इक्वल करना है तो चार इक्वेशन बनाने की ऐसा नीड नहीं है, आप बस तीन बना लो, तीन से चारों इक्वल हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो इसको आप इक्वेशन भी मार्क करो, इक्वेशन दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। और इनके आगे कॉमन रीजन डाल सकते हैं हम क्या, ये अपोजिट साइड्स हैं रेक्टेंगल की, इसलिए ये बराबर है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 ए बी बी सी सी डी ए डी चारों बराबर और रेक्टेंगल की चारों साइड बराबर, तो भैया वो है स्क्वायर है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 equation 2 and equation 3 we get देख लो एक बार फिर से, ए बी एडी के बराबर, इसको दो तीन बार करवा दिया था तो भी देख लो, ए बी एडी के बराबर कॉन्ग्रुएंस रूल से मिला, ए बी बी सी के बराबर क्योंकि आमने सामने की साइड है, और ये जो ए डी है ये बी सी के बराबर। तो कुल मिला के चारों चीजें बराबर हो गई भाई। चलो फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या है, ए बी ए डी के बराबर ए बी डी सी के बराबर। तो केवल फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो ए बी ए डी और डी सी बराबर, ए बी ए डी और डी सी बराबर, ए बी ए डी और डी सी बराबर। अब इन तीनों में से एक ए डी और निकल के बी सी के भी बराबर आ गया, तो अब ए बी ए डी डी सी के साथ साथ ए डी भी बराबर, चारों बराबर। ठीक है। तो हम इक्वेशन 1 2 एंड 3 गेट ए बी इक्वल टू
सीक्वेंस में लिख दो, BC इक्वल टू CD इक्वल टू, BC लिखा है तो BC लिख दो, कोई प्रॉब्लम, BC इक्वल टू लास्ट वाला क्या था, AD। सो सो a rectangle AB, ABCD is a rectangle, so ABCD is a rectangle with all the sides equal। ABCD is a rectangle, ABCD ऐसा rectangle तो पहले ही था, लेकिन पता चला कि इसके सारों साइड्स इक्वल है, with all the four sides equal, all the four sides equal, ठीक है ना। Hence we conclude that ABCD is rectangle ABCD। उसको पहले जो वो ऑलरेडी था उसकी उपाधि मत छीनो, रेक्टेंगल तो था ही सही, अब क्या बन गया, एबीसीडी इज ए स्क्वायर। तो पहला पार्ट प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूफ लगाओ, एचपी, हेंस प्रूफ। अब चले सेकंड पार्ट पे। अब कई बार बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि अगर एक ही क्वेश्चन में, ज्योमेट्री के एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट प्रूव हो चुका है तो दूसरा पार्ट जो है पहले पार्ट की मदद ले सकता है, ठीक है। तो अब जब अपन सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे, अगर आपको जरूरत है तो, जरूरत ही नहीं तो बात अलग, ठीक है। सेकंड पार्ट, एबीसीडी इज स्क्वायर तक तो प्रूव कर दिया। अच्छा ये तो था मेन था ना, फाइनल स्टेटमेंट है, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार पहले हम। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमको दूसरे डायगोनल की जरूरत पड़ेगी, तो दूसरे डायगोनल की जरूरत पड़ेगी तो उस समय मुझे पहले डायगोनल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जब मुझे एसी डायगोनल की जरूरत थी तब बीडी की जरूरत नहीं थी, और जब अब मुझे बीडी की जरूरत है तो मुझे एसी की जरूरत नहीं है। पर अब जब मैं बीडी डायगोनल बना रहा हूं, नहीं दोनों की बना रहे हो, सुनो, एसी डायगोनल का काम खत्म। अब जब आप बीडी डायगोनल बना रहे हो तब एबीसीडी एक स्क्वायर बन चुका है, ओके। तब एबीसीडी क्या बन चुका है, एक स्क्वायर बन चुका है। जब मैं एसी डायगोनल के साथ काम कर रहा था तब एबीसीडी एक रेक्टेंगल था, लेकिन अब जब मैं बीडी डायगोनल के साथ काम कर रहा हूं तो पहला वाला इफेक्ट आएगा स्क्वायर का, ठीक है। तो अब आप एक और फिगर बनाए सेकंड क्वेश्चन के लिए, और उसमें आप डायगोनल दूसरा बनाए, बीडी वाला बनाए। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आगे सीनियर क्लासेस में, 10th में, 11th में, 12th में, जब आपको एक ही क्वेश्चन के अलग अलग केसेस लेकर, केस 1 केस 2 केस 3 लेकर अलग अलग डायग्राम फिगर्स बनाने पड़े, ठीक है ना। एक बार एक डायग्राम का काम है तो वही बनाओ, दूसरी बार दूसरे का काम है वही बनाओ। अब इस पोजीशन पे क्वेश्चन नंबर 2 जब मैं स्टार्ट करने वाला हूं तो इस पोजीशन पे एबीसीडी क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर की तो सारी साइड बराबर होती है ना, तो डबल डैश लगाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे फिगर में सिंगल डैश लगाओ चारों पे, क्योंकि चारों ही बराबर है, ठीक है। डबल डैश तो पिछले फिगर पे लगाया था क्योंकि वो रेक्टेंगल था, अभी तो सिंगल डैश लगाओ चारों में, बिकॉज ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, बिकॉज इट इज ए स्क्वायर। चारों एंगल तो वैसे भी कल भी इक्वल थे, रेक्टेंगल में भी इक्वल थे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी मुझे, नहीं पड़ी ना, तो अभी भी अब देखते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो माफ कर दें, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन तो रीड कर लें। डायगोनल बीडी का कुछ क्वेश्चन है कि डायगोनल बीडी जो है एंगल बी को और एंगल डी को दोनों को बाइसेक्ट करेगी। डायगोनल बीडी जो है वो एंगल बी को बाइसेक्ट करेगी, तो मुझे बताओ ये वाला एंगल इसके इक्वल, और एंगल डी को बाइसेक्ट करेगी तो ये वाला एंगल इसके इक्वल। पर मैं इसे निशान नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये तो मुझे प्रूव करना है, पिछले क्वेश्चन में प्रूव नहीं करना था, पिछले क्वेश्चन में तो गिवन था, ये डायगोनल के बाइसेक्शन का काम गिवन था और मुझे प्रूव करना था जो स्क्वायर है। अब इस क्वेश्चन में स्क्वायर तो गिवन है और दूसरे डायगोनल के बाइसेक्शन का काम मुझे प्रूव करना है, तो आई कैन नॉट मार्क दिस, इस तरीके की मार्किंग नहीं कर सकता मैं, ठीक है। चलो जी अब मुझे बताओ कि ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल कैसे करें। तो आप एक ही कॉन्ग्रुएंस रूल इस्तेमाल करके दोनों को सीधी सीधी से निकाल सकते हैं। ये देखो ये दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल है, एंड इवन विदाउट किसी कॉन्ग्रुएंस रूल भी हो सकता है, बट एक बार कॉन्ग्रुएंस रूल से देखो, ये दोनों ट्रायंगल है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ए वाला एंगल बी वाला एंगल के इक्वल, वैसे भी ये पता है ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो ये दोनों एंगल इक्वल, ये वाला इसके इक्वल तो बी बाइसेक्ट हो रहा है और वो वाला एंगल इसके इक्वल तो डी बाइसेक्ट। अब आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस रूल ऐसे इस्तेमाल करना है कि इस ट्रायंगल में बी की सीट में उस ट्रायंगल का बी की लेटर आना चाहिए, इस ट्रायंगल की डी की सीट में उस ट्रायंगल का डी की लेटर आना चाहिए और ए की सीट में सी आना चाहिए। बोलो ट्रायंगल का नाम ए बी डी सी बी डी, समझे? बोलो ट्रायंगल एबीडी और सीबीडी को कॉन्ग्रुएंट करने तो हो जाएगा काम। यस सर। अब सवाल ये कि करें कैसे विदाउट कॉन्ग्रुएंट रूल से ज्यादा कर दो, बोल बताओ ऐसे कैसे हो जाएगा। ये आपके स्क्वायर बन चुका है तो स्क्वायर की तो सारी साइड इक्वल है,
ये साइड के को ले लो, इस साइड के ले लो, ये कॉमन साइड। ठीक है, सबसे पहला तरीका यही है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने। ठीक है, चलो तो नाउ इसमें मैं कॉन्ग्रुएंस रूट्स ले लेता हूं। तो नाउ वी हैव, सबसे पहले ऊपर वाले का आप रिजल्ट लो। नाउ वी हैव, ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया है कि एबीसीडी इज ए स्क्वायर। नाउ वी हैव एबीसीडी इज ए स्क्वायर, प्रूव्ड अबव। हाँ, कई बच्चों ने तो अभी एक ही लाइन लिखी थी सॉल्यूशन पार्ट की और उसमें एक रीजन डाला था प्रूव्ड अबव। पहली लाइन में क्या प्रूव्ड अबव हो गया? अभी सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ नहीं है, पहली या दूसरी लाइन रही होगी और सामने रीजन है प्रूव्ड अबव, है ना? आपने आप ही प्रूव्ड अबव, कुछ प्रूव किया ही नहीं है, प्रूव्ड अबव मैंने उसमें मेंशन नहीं किया। भाई भैया कहाँ दिख रहा है तेरे को, कौन सा क्या प्रूव कर दिया तूने? हाँ जी, एबीसीडी इज स्क्वायर प्रूव्ड अबव। सो चारों साइड इक्वल कर दूं, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। ठीक है, ओके। चलो अब ट्राइंगल्स उठा लें हम, बोलो। यस सर। सो नाउ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम मैं बता चुका हूं आपको, छोड़ो उसको, अब इधर देखो, ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी डी, तीनों साइड इक्वल करो। सबसे पहले ए बी बराबर सी बी, ए बी बराबर सी बी, या बी सी कर सकता हूं मैं, ए बी बराबर बी सी, सी बी या बी सी। ठीक है, दूसरी साइड बोलो, बी डी बराबर, नहीं दूसरी साइड ये ले लो, ए डी बराबर, ए डी बराबर सी डी, क्योंकि दोनों का कॉमन रीजन डालूंगा ना मैं। और तीसरी साइड बी डी बराबर बी डी, तो कॉमन साइड रहेगी, इसका रीजन अलग है, कॉमन साइड, कॉमन साइड। कईयों ने इधर एंगल लिखा था और रीजन में कॉमन साइड डाल रखा है, कॉमन साइड या साइड से रिलेटेड कोई रीजन डाल रखा है, और साइड लिखी थी और एंगल का डाल रखा है। हाँ ऐसे, ये तो सोच में मैं भी पड़ गया कि एंगल कुछ भी है, मान लो एबीसी बराबर एंगल कुछ भी है, जैसे कि पी क्यू आर एग्जाम्पल के तौर पे। तो जब दो एंगल बराबर हैं तो उसका रीजन कभी ये हो सकता है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। बोलो, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, एक क्वेश्चन था ना हमारे एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन, ये वाला फिगर का, ऐसा। तो उसमें एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, उससे एंगल इक्वल कैसे होंगे? अगर एम किसी साइड का मिड पॉइंट है तो साइड इक्वल होगी ना, एंगल इक्वल है और रीजन में डाल रखा है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ। बड़ा सोचने का विषय है, पता नहीं क्या ही माइंड में चलता है। और इन दोनों के लिए मैं क्या लिखूंगा, प्रूव्ड अबव। ये देखो ए बी बी सी सी डी ए डी चारों इक्वल हैं, तो ए बी सी बी के, ए बी बी सी के इक्वल है ये रहा, सी बी को बी सी भी लिख सकते हैं, और ए डी जो है सी डी के इक्वल है ये रहा। प्रूव्ड अबव, इन दोनों का कॉमन रीजन डाल दो, प्रूव्ड अबव। एंड तो एस एस एस, सो बाय यूजिंग एस 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 कॉन्ग्रुएंस, नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं मैं। सो बाय यूजिंग एस एस एस, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। बोलो ट्राइंगल क्या नाम क्या लिया था हमने? एबीडी, सीबीडी, एबीडी और सीबीडी, एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू सीबीडी। तो यहां से एंगल ए और एंगल डी बाइसेक्ट कराना है ना आपको, तो सिटी में ए पे एंगल लो जरा, बीएडी बराबर, ये गलत कैसे हुआ, सॉरी बी और डी पे एंगल बनाना है, ए और सी पे एंगल नहीं बनाना, बी और डी पे। तो बी पे एंगल लेंगे तो एबीडी, और उधर भी बी पे एंगल ले लो, सीबीडी। एंड अब डी पे एंगल लो, एडीबी और सीडी। एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी डी बी बाय सीपी सीपी। ठीक है, अब एबीडी और सीबीडी बराबर है, फिगर पे एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं। ए बी डी, ये वाला एंगल सीबीडी इस वाला एंगल के बराबर है, दैट मींस एंगल बी बाइसेक्ट हुआ है, हुआ है। किसने किया? बीडी डायगोनल ने। किसने किया? बीडी डायगोनल। और दूसरा सीपीसी से क्या रिजल्ट निकला? ए डी बी बराबर सी डी बी, ए डी बी, ए डी बी दैट मींस ये एंगल, और सी डी बी दैट मींस ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, दैट मींस एंगल डी बाइसेक्ट हुआ है। किसने किया है? डायगोनल बी। तो इसका कॉमन रीजन हम डाल देंगे हेंस, मतलब कॉमन रिजल्ट डाल देंगे, नॉट रीजन। डायगोनल बी, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट angle B as well as angle D, as well as angle D, HP
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको हो गया इतना नोट डाउन, जल्दी कर। हो गया क्या? अभी इसमें कितने पुरानी वाले में देखो। टोटल 7 है, 8 टोटल आपने करा दी। अरे पुरानी में कह रहा हूँ ना, पुरानी नहीं है किसी के पास भी। अब तो अपन तो सारे करेंगे क्योंकि अपन वैसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ढूंढते रहते हैं ना, तो ये एक्स्ट्रा मिल गया। हाँ चलो कर दो उसको डिलीट। अभी 8वां हुआ, 9वां देखो। अब ये बातें क्या है, पहले डिस्कस करने की होती हैं, पहले बताया करो सर। फिगर बनाओ, ये वाला है ना, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। बन गया? कैसे बनेगा? चलो सुनो इधर देखो, इधर देख ले। अब पहले तो पैरेललोग्राम बनाओ, ये वाला, ठीक है। इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल बना दो, केवल एक डी बना देंगे। अब डी से जितनी दूरी पे पी लो उतनी दूरी पे डी से क्यू लेना, बराबर डिस्टेंस पे। डी से अगर पी आपने एक इतना सा डिस्टेंस पे लिए तो बी से क्यू भी उतना ही डिस्टेंस पे ले लेना। ले लिया पी और क्यू। पी और क्यू लेने के बाद मतलब डायगोनल्स के ऊपर लेना आपको पी और क्यू। पी को ए के साथ और सी के साथ मिलाओ, और क्यू को भी ए के साथ और सी के साथ मिलाओ, ठीक है। बनाओ। और जो मैंने अभी आपको बताया ना, यही सब क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में भी है, पढ़ते हैं अभी। वो बाहर खड़ा है, बाहर खड़ा है क्या वो? या गया घर? फिर बाहर ही लेना। या धीरज देखना, ये हार्दिक उससे कुछ एक शब्द भी बोले ना तो मुझे बताना, ध्यान दे। तो वार्तालाप नहीं होना चाहिए इनका। बन गया फिगर? बाकी लोग फिगर बनाने में ध्यान दें। हार्दिक और प्रियांश तो सेलिब्रिटीज नहीं थे, उनके लाइफ में अब इतना इन्वॉल्व। बन गया? हाँ जी, इसको आने देते। इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, पैरेललोग्राम एबीसीडी साफ साफ दिखाई दे रहा है एज शोन इन द फिगर। दो पॉइंट लिए हमने पी और क्यू, इधर ध्यान दे लो। पी और क्यू दो पॉइंट लिए, कहां लिए? पीडी डायगोनल पे लिए। पीडी डायगोनल पे पी और क्यू लेना है, जैसे पी यहां ले लिया, क्यू यहां ले लिया। लेकिन कोई ऐसे भी तो कर सकता था कि पी वहीं ले लेता पास में और क्यू ले लेता मिड पॉइंट पे। कोई ऐसे भी कर सकता था सर, उसने तो कहा है कि पी और क्यू बीडी डायगोनल पे लो, मैं तो कैसे भी लूंगा, मेरी मर्जी होगी। पर आगे भी तो सुनो, इस तरीके से लो बच्चे कि डीपी और डीक्यू बराबर हो, यानी डी और पी की जो लंबाई है ना, डी से पी जितना दूर है, टी और बी और क्यू से डी और क्यू की लंबाई भी उतनी हो, यानी डी क्यू भी उतनी डिस्टेंस का, ये दोनों बराबर हो। ओके, तो उस हिसाब से आपको लेना है, ठीक है। तो जो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया फिगर के फॉर्मेशन के लिए, वही गिवन पॉइंट्स हैं, ठीक है। ओके, तो अब आपको अलग अलग चीजें प्रूव करनी है, तो टू प्रूव गिवन पॉइंट में हम यही डालेंगे, करीब करीब उसी की लाइन्स रहेंगी। एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, जाओ एक जना, वन एट ए टाइम, in which in which in which P and Q lie on diagonal, P and Q lie on diagonal BD, diagonal BD में P और Q lie करते हैं, and such that DP बराबर BQ। हो गया इंट्रोडक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीपी बराबर BQ, ये आपको प्रूव करके देगा सारी चीज। टू प्रूव आप देख पा रहे हो इससे ज्यादा है, तो या तो लाइन छोड़ दो अभी, घर जाके लिख देना, या फिर लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो 5 लाइन छोड़ दो, फिर एक एक करके हम एक एक प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करें।
इतना काम हो गया। फिगर एंड गिवन पॉइंटिंग हो गया। टू प्रूव के लिए 5 लाइन छोड़ दो कर जाके, क्योंकि नया क्वेश्चन आपसे होमवर्क में होता नहीं है, तो इसके ये जो एक्स्ट्रा थिंग्स है यही करवाएं फिर आपसे होमवर्क होते हैं। कहाँ होता है शिवम से तो कुछ नहीं होता। शिवम ही कहूंगा तेरे को, पहले तो तू तेरे भाई से थोड़ा डिफरेंट दिखता था लेकिन अब तू सील दिखता लग रहा है, वो भी ऐसे बहाने बनाता था। शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन है, एक बार मैं इन सारे क्वेश्चन को देखो, चलो इधर आओ, एक बार फिगर भूल जाओ। क्वेश्चन अगर जब एक से ज्यादा हो ना, जब जैसे 5 क्वेश्चन हैं, तो एक डाउट होना चाहिए यार, एक क्वेश्चन से दूसरा, दूसरे से तीसरा कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा। तो देखो अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो इसी की सिंप्लिसिटी से एपी और सीक्यू होगा। और अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो इसी की सिंप्लिसिटी से एक्यू और सीक्यू होगा। तो देखा जाए तो सेकंड और फोर्थ तो फालतू क्वेश्चन है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव इनको इनको कर दें तो फिर अगले क्वेश्चन में बी हैव प्रूव्ड करके, प्रूव्ड अबव करके बाय सिंप्लिसिटी हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक, दो और ये तीन ही क्वेश्चन है। अच्छा आखिरी वाला जो क्वेश्चन है वो भी फालतू है, देखना ध्यान से। अगर एपी और सीक्यू बराबर है और एक्यू और सीक्यू बराबर है, तो एपी सीक्यू के ही तो ये अपोजिट साइड्स हैं। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड बराबर है, तो उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम नहीं कहेंगे क्या? ये वाला पैरेललोग्राम बनेगा। ये देखो मैं रेड मार्क कर रहा हूं रेड मार्क। भाई बाहर तो पैरेललोग्राम है, ऐसा गिवन है, अंदर भी एक पैरेललोग्राम बनेगा, ऐसा प्रूव करना है। तो एपी बराबर सीक्यू, एपी बराबर सीक्यू आमने सामने आ रही है, और एक्यू बराबर सीपी ये भी आमने सामने आ रही है। तो दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहा जाता है। तो देखा जाए तो बस कॉन्ग्रुएंस रूल्स के ही क्वेश्चंस हैं ये तीन, तो उनके सिंप्लिसिटी से ही हो जाएगा। ठीक है डन। चलो तो अब हम काम डिलीट हो गए क्या, गिवन पॉइंट वगैरह हो सकता है डिलीट हो गए हैं, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं प्रूफ सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन। आपने नहीं लिखा? हाँ वो आपको आता नहीं क्या? टू प्रूफ लिखा है, गिवन नहीं लिखा क्या? नहीं तो आप वीडियो से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, ट्राइंगल एपीडी कॉन्ग्रुएंट टू सीक्यूबी। तनिष अगर नोटबुक दे दी, तेरे को पता है क्या होगा? मतलब अब नोटबुक स्केल पेंसिल ये देने में आप लोगों के हाथ कांपने चाहिए, ठीक है, लेने वाले से ज्यादा देने वाले के, ठीक है। एपीडी ये वाला ट्राइंगल देख रहे हो, हाईलाइट कर रहा हूं मैं, और दूसरा कौन सा है? सीक्यूबी। तो अब आप देखो इस ये शक्ल सूरत में एक जैसा तो दिख रहा है, कॉन्ग्रुएंट तो ये दिख रहा है, पर हम तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से करना इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो देखो जरा ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। देखो ये बाहर वाला जो पैरेललोग्राम था ना, तो अगर बाहर वाला भाई साहब अगर पैरेललोग्राम था तो ये साइड इसके इक्वल थी ना, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना पैरेललोग्राम की। तो वो दो साइड इन दोनों ट्राइंगल की भी साइड्स बनती हैं, तो एक एक साइड तो मिल गई। अच्छा हाँ, डीपी बराबर डीक्यू ये बुक में गिवन है, और इन दोनों साइड के बीच का एंगल ये, और इन दोनों साइड के बीच का एंगल ये ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल में तो है। एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से निकलेगा। और ये दोनों इक्वल हैं, ये तो गिवन आ जाएगा, ये तो एक साइड तो डायरेक्ट आ जाएगी गिवन। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये पैरेललोग्राम की पैरेलल वाली प्रॉपर्टी से निकलेगा, यानी पैरेललोग्राम की पैरेलल वाली प्रॉपर्टी और इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी का तामझाम पहले करके आएंगे, फिर ट्रायंगल्स उठाएंगे। ठीक है डन, समझ आया? चलो सबसे पहले हम स्टार्ट यहीं से करते हैं, ये एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम और उसकी प्रॉपर्टी से अपन रिजल्ट डिराइव करते हैं। ये पहले हाईलाइटेड है, कहने दो हियर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम एंड दिस इज गिवन। सामने डालो। सो सो अपोजिट साइड इक्वल कर दो। सो ए बी इक्वल टू ए बी नहीं है यहाँ पे, अच्छा ए बी है ही, तो फिर तो जरूरी है कि मैं इक्वल करूं? मैंने ए बी लिख दिया तो बताना ए बी किसके इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू डी सी
एंड इधर बोलो AD इक्वल टू BC एंड AD इक्वल टू BC। सर अभी AD इक्वल टू BC मतलब AB इक्वल टू DC नहीं है क्या भाई? अरे पूरा पैरेलल। अरे अगले में तो काम आएगा ना, बार बार थोड़ा लिखेंगे। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल कर दी ना एक ही बार में, इक्वेशन डाल दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर देंगे। ठीक है, चलो तो इसको डाल दो इक्वेशन 1 एंड इसको डाल दो इक्वेशन 2 एंड कॉमन रीजन क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड। ऑफ पैरेललोग्राम, ये तो हो गई एक बात। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल भी तो है, तो उसको भी सोचो। ऑल्सो ऑल्सो कौन सी अपोजिट साइड ले रहा हूं मैं इसमें? एडी और नहीं, एडी और बीसी। ऑल्सो एडी पैरेलल भी होगी बीसी से, होगी। इसके सामने भी रीजन डालो, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, अपोजिट साइड फिर छोड़ दो। फाइन, बोलो। अब अगर एडी पैरेलल बीसी है तो ट्रांसवर्सल का काम ये डायगोनल कर रही है डीबी, तो बीडी लिख सकते हैं, बीडी इज द ट्रांसवर्सल, बीडी इज द व्हाट? सो सो अब मैं इसको एक्सटेंड करके आपको शो कर रहा हूं, देख लो भाई। ये लाइन है, ये लाइन है, और ये हमारी ट्रांसवर्सल। तो लाइन से ट्रांसवर्सल जो एंगल बना ये, और दूसरी पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल पे टच होकर एंगल बनाइए, तो इत्तेफाक से ये एंगल उस ट्रायंगल में चला गया और ये एंगल इस ट्रायंगल में चला गया। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा यूजिंग ऑल्टरनेट एंगल कॉन्सेप्ट। तो सो इनका नाम बता दो, ऊपर वाले का नाम बताओ। ADP। सो एंगल ADP इज इक्वल टू, नीचे वाले एंगल का नाम बताओ, उसी फ्लो में बताना, ADP। हाँ नहीं, तो जब अपन लाइन पैरेलल कर, सुनो, जब अपन लाइन पैरेलल करते हैं तो इस एंगल का नाम अपन क्या रखेंगे, उसके ऐसे कोई एक्सेस रूल्स नहीं है। अगर बीच में कोई पॉइंट है तो मैं इसको यहीं पे भी रोक सकता हूँ, नहीं तो इधर भी आ सकता हूँ और भी नीचे जा सकता हूँ। ठीक है, तो जो मैं वैसे ही रखते चलो जैसे आपको जरूरत है। ट्राइंगल की जरूरत है आपको, ट्राइंगल के हिसाब से ही नाम रख लो आप नीचे। ठीक है, डन। तो अब नीचे में भी ट्राइंगल के हिसाब से नाम बताओ उसका। नहीं, आप फ्लो में चलो बेटा। ADP, तो ए से शुरू किया तो सी से शुरू करो, CPQ। ओके, CPQ, एंगल CPQ, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी का मामला है ऑल्टरनेट एंगल। और इसको भी अगली इक्वेशन मार्क करके छोड़ो, इक्वेशन 3। अब अपन ट्राइंगल उठा सकते हैं जिसको अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, उठा सकते हैं ना? सो नाउ इन ट्राइंगल, बोलो कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, नाम बोल दो जरा। APD एंड ट्राइंगल CQD। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो अपोजिट साइड इक्वल करो। अपोजिट साइड देखो कौन सी होंगी? AD बराबर CD, फ्रॉम इक्वेशन AB बराबर AD बराबर CD। एक मिनट रुको, इक्वेशन 2, हाँ सही है। AD बराबर BC लिखा तो है, BC को CD भी लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, AD बराबर CD फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। नहीं तो हम यहाँ पे तो ये रीजन भी डाल सकते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल। ठीक है, नहीं तो हमने इक्वेशन बना लिए तो वो भी डाल सकते हैं। एंड दूसरा, ये गिवन पॉइंट था ना, DP बराबर BQ, ये तो गिवन पॉइंट था या नहीं था? DP बराबर BQ गिवन, दो साइड्स मिल गया, बीच का एंगल चाहिए। DP बराबर BQ गिवन। आर्या, इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन द एंगल इन बिटवीन द टू साइड्स। ओके, नहीं तो मैं तो तीसरी साइड पोजीशन पे लिख रहा हूँ। एंगल बताओ, AD और DP के बीच का एंगल ADP। D कॉमन लेटर आ रहा है, ADP। उधर बोलो CBQ, एंगल CBQ। कहां से पता चला एंगल इक्वल है? फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 में ये हमने प्रूव किया है, या प्रूव्ड अब भी लिख सकते हो, इक्वेशन नाम कर दीजिए, अच्छी बात है, नहीं तो प्रूव्ड अब फ्रॉम इक्वेशन 3। डन। सो बाय यूजिंग दो साइड बीच का एंगल लग रहा है, तो सो बाय यूजिंग विच कॉन्ग्रुएंस रूल? SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल का नाम लिख देता हूं मैं। ट्राइंगल जो भी था हमने उठाया था, APD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQB।
हैंस प्रूव करो इसको तो HP। बस कॉन्ग्रुएंसी तो प्रूव करनी थी फर्स्ट पार्ट में, तो हो गया ये। बैठ जाओ धीरज वहीं पे। आगे से ध्यान रखना, आपकी नोटबुक कहीं भी नहीं मिलनी चाहिए। आप ऐसे लोगों के पास पास बैठे ही नहीं जो आपकी नोटबुक्स को झपट्टा मार के झपट लेते हैं और आप कुछ कर ही नहीं पाते। इतने भी कमजोर मत बनो। एटलीस्ट हमको हमारा स्टैंड लेना आना चाहिए। आज की पनिशमेंट केवल इसलिए ही थी कि आगे से आप कमजोर नहीं बनोगे, ठीक है। और अगर ज्यादा फोर्स कर रहा है वो, बिल्कुल सीना जब्ती कर रहा है, तो आप टीचर से आके कहोगे कि ये मेरी नोटबुक मुझे नहीं दे रहा है। फिर आप फ्री हो, फिर टीचर जाने और वो बच्चा जाने, ठीक है। भाई शेर खाने देगा तो आप क्या फाइट नहीं करोगे कि खा जा मुझे? फाइट करोगे ना। फाइट करके, अगर अगर आप फाइट कर रहे हो फिर भी वो आपको खा गया, तब तो चलो भाई हम फाइट तो करें, है ना, शान से मरे, शौर्य बन के बने, है ना, सूबे बन के नहीं मरे। सर इसका सेकंड वाला पार्ट है पीछे से आ जाएगा। हाँ, सेकंड वाला पार्ट इसी के सिटी से आएगा। तो पहले मैं लिखूंगा नाउ वी हैव ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव्ड अबव और उसके सिटी। चलो सेकंड पार्ट तो मैंने जैसे कहा था कि फर्स्ट पार्ट से आने वाला है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम पहले क्या लिखेंगे, नाउ वी हैव फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया उसको लिखो, ट्रायंगल एपीडी congruent to triangle CQB proved above, ठीक है। तो इसके सिंपलिसिटी से AP इक्वल टू CQ बाय, देखो फ्लो में आ रहा है ना, AP इक्वल टू C, तो दूसरा तो यही खत्म हो गया, AP इक्वल टू CQ बाय CP और HP लगा दो उसको देखिए, ठीक है। अब थर्ड पे आ गया, थर्ड पे आ गए हैं, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, बोलो। यस सर। अब थर्ड पे देखेंगे हम, इधर देखो स्क्रीन पे, देखो पहले ये दोनों ट्रायंगल कवर हुए थे, पहले ये दोनों ट्रायंगल कवर हुए थे, ऊपर नीचे वाले, अप साइड डाउन साइड वाले। तो अब इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी में लेफ्ट साइड राइट साइड वाले ट्रायंगल काउंट होंगे, ये वाले और ये वाले। मैं हाईलाइट कर देता हूं कौन से हैं ये ट्रायंगल्स, ये वाले देखो, एक तो लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा आपको, दिस वन, ओके, एंड ओके, समझ आया? अब देखो ताजुब की बात, DP और BQ अभी भी वापस मिल गया हमको जो गिवन थे, तो वो गिवन पॉइंट अभी इसमें भी काम आ जाएगा, आएगा। और पहले ये अपोजिट साइड इक्वल काम में आ रही थी, तो अब ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल में काम में आ जाएंगे। और इन दोनों के बीच का एंगल अगेन, ये दोनों पैरेलल भी तो हैं और ये ट्रांसवर्सल भी तो हैं, तो अल्टरनेट एंगल, तो सेम लॉजिक्स हैं, बस नाम और एंगल और भी साइड्स डिफरेंट है, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं, देखो साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल तो हम पहले भी करके आए हैं, उसको बाय फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 कर देंगे। DP बराबर DQ जो है वो गिवन पॉइंट पहले से ही था, उसको भी कुछ नहीं करना, बस ये अल्टरनेट एंगल्स जो इस बार वाले इक्वल होंगे उसके लिए थोड़ी सी मशक्कत पहले करनी पड़ेगी, ठीक है। करो क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम से शुरू करते हैं, अगेन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो उसके अल्टरनेट एंगल को इक्वल करने वाले हैं, इसे पैरेललोग्राम सामने डालो गिवन, सो आमने सामने की साइड में इक्वल पैरेलल करो, आमने सामने की साइड बोलो तो AB और DC। धीरज देखना बाहर खड़ा है वो, तो जब पानी पीने गया तो पानी का खड़ा है, बुलाओ उसको अंदर। AB पैरेलल DC इक्वल, इक्वालिटी के बाद तो अपन फिर नीचे कर चुके हैं, उसको बार बार नहीं लिखेंगे, फ्रॉम जब फ्रॉम, बैठ यहाँ पे, यहाँ बैठ। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती है, तो अगेन इसमें मैं वही ट्रांसवर्सल तो वही लगाऊंगा, BD से ट्रांसफर एंड BD से ट्रांसफर, क्योंकि एक ही डायगोनल दोनों के लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, क्या पैरेलल वाले बात को तो इक्वेशन मार्क कर देगा, तो पैरेलल वाली बात कभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी में आती है क्या?
आती है कभी? हाँ चलो अब इधर ध्यान दो, मैं अगेन इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो अब की बार ये दोनों साइड पैरेलल और ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल। तो हमेशा पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल की तरफ एंगल बनाओ, ये वाला बना। पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल की तरफ एंगल बनाओ, ये वाला बना। तो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में फॉल हुआ, ये वाला ट्रायंगल एंगल इस ट्रायंगल में फॉल हुआ, और ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल है। नाम बताओ दोनों के। हम ट्रायंगल पहले ए क्यू बी लेंगे। ए क्यू बी मतलब ये लेफ्ट साइड वाला लेंगे, तो इसमें नाम बताओ ए बी क्यू। सो एंगल ए बी क्यू इक्वल टू राइट साइड में इसका नाम बताओ। अब देखो फ्लो में चलना, ए से शुरू किया है तो उसके अपोजिट सी है, सी से शुरू करो। क्या? सी डी पी, एंगल सी डी पी, इसको मार्क कर इक्वेशन। अगली कौन से नंबर की इक्वेशन है? 4। और रीजन डाल दो सामने, ऑल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। चलो अब उठा लो इन दोनों ट्रायंगल्स को भी। तो नाउ इन ट्रायंगल, नाम बताओ ट्रायंगल्स के। ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी। ठीक है, सबसे पहले आमने सामने की साइड भी उठा लेंगे। तो आमने सामने की साइड कौन सी है? ए बी बराबर सी डी। फ्रॉम इक्वेशन रूप में लिखी थी ना हमने दोनों आमने सामने की साइड। ए बी बराबर सी डी फ्रॉम इक्वेशन 2 होगा क्या? चेक कर लेना भाई। इक्वेशन 2 में लिखा है या 1 में लिखा है? फ्रॉम इक्वेशन 1 में लिखा है कि दोनों इक्वल है। और बी क्यू बराबर डी पी, ये गिवन था पहले की बार की तरह। बी क्यू बराबर डी पी पिछली बार की तरह गिवन था। ठीक है, दो साइड हो गई, और दो साइड के बीच का एंगल विदाउट लुकिंग एट द फिगर चेक करो। बी लेटर कॉमन है, तो ए बी क्यू बोलो। यस सर। और उधर कौन सा लेटर कॉमन है? डी, तो सी डी पी। और ऐसा का ऐसा ही एंगल देखो ऊपर मिल रहा है फ्रॉम इक्वेशन 4। हम ये बात प्रूव करके हैं। दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल, सो बाय यूजिंग एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ये थर्ड पॉइंट भी प्रूव हो चुका है। तो ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन मुश्किल होता है, लेंथी जरूर हो सकता है, बट देखो अब इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल लगा के आपको करीब करीब सब कुछ क्वेश्चन नहीं है। एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल, नाम बताओ कैसे? ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट सीपीडी। एचपी करो उसको। अब चौथा और पांचवा दो दो, 2 मिनट का है वैसे भी। देखें क्या? चलो नेक्स्ट पेज पे आ गया मैं। फोर्थ नंबर पे हम पिछली कॉन्ग्रुएंस रूल को इस्तेमाल करेंगे ना? करेंगे नहीं करेंगे? नाउ वी हैव तो पिछला कॉन्ग्रुएंस रूल क्या था? ये वाला प्रूव्ड अब करके लिख दो। ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी, और सामने डालो प्रूव्ड अब। सीपीडी का ए क्यू बी सीपीडी, सही, प्रूव्ड अब। सो बाय सिंपलिसिटी इंप्लाइज करके डालो, इंप्लाइज सिंपलिसिटी देखो, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, होगा नहीं होगा? ए क्यू इक्वल टू सी पी, ठीक है ना, बाय सिंपलिसिटी। और एच पी कर दो उसको भी, बाय सिंपलिसिटी एंड एच पी। हैंड्स टू लास्ट क्वेश्चन। ओके लेट्स लुक एट द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में हमको प्रूव करना है कि एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो जो आपने सेकंड में और फोर्थ में प्रूव किया है उन दोनों की मदद से प्रूव हो जाएगा कि एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए। तो हम क्या लिखेंगे? फिफ्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो नाउ वी हैव, पहले तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या प्रूव किया वो देखो, बोलो क्या प्रूव किया क्वेश्चन नंबर 2 में? एपी इक्वल टू सी क्यू। एंड फिर हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी बिल्कुल जस्ट
एक 2 मिनट पहले क्या प्रूव किया, ए क्यू इक्वल टू सी पी। दोनों के लिए कॉमन रीजन डाल दो, प्रूव अब वो कर चुके हैं, दोनों को ही कर चुके हैं, बोलो। सो आमने सामने के दोनों पेयर इक्वल आ गए। मैं क्या लिखूंगा, सो एपीसीक्यू एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन गया, एपीसीक्यू इज अ क्वाड्रिलेटरल। वो तो प्रूव करेंगे ना, अभी तो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल आ गया ना, इन विच बोथ पेयर, पहला पेयर इक्वल आ गया अपोजिट साइड का, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, both pairs of opposite sides are equal, ठीक है ना। सो क्वाड्रिलेटरल एपीसीक्यू इज ए पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, पहले क्वाड्रिलेटरल था सीक्यू, फिर इसकी जिंदगी में आप लोग आए और लर्नर्स अकेडमी आया, तो ये क्वाड्रिलेटरल एपीसीक्यू क्वाड्रिलेटरल से क्या बन गया। और ये आमने सामने की साइड से आप फिगर से मैच जरूर कर लें। देखो एपी एपी सीक्यू आमने सामने की साइड से, केवल मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप देख भी सकते हो। एक्यू भी और सीपी भी आमने सामने की साइड, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर किसी कोऑर्डिनेटर के बराबर है तो वो पैरेललोग्राम होता है। डन। एक पार्ट और लगेगा, मेरे पास 3 क्वेश्चन 10 है, 12 है ना, 3 बच रहे ना, 12 बता रहे हो ना। अरे तो अपन तो सारे ही करे हुए हैं ना वैसे भी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू आवर नाइस डे लर्निंग।